हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 8.1 प्रॉब्लम नंबर 6। एनसीईआरटी की बुक से है, अपनी क्लास 10 की प्रॉब्लम नंबर 6। आज हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए किस प्रकार इसको हम सोल्व करते हैं देखिए। कहता है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। कहता है A एंड B आर जो है वो एक्यूट एंगल है, वो इस प्रकार हैं कि cos A और cos B की वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है। देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A और एंगल B क्या है, वो इक्वल है। मान लीजिए हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट ट्रायंगल। ऐसा हमें ये राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। एंगल, ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास ए बी सी। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक एंगल ये हो गया ए और एक बी एंगल ये हो गया। ये क्या हो गया हमारा, राइट एंगल हो गया। तो हमने मान लिया गिवन ट्रायंगल जो है, सॉल्यूशन करते हैं हम हमारे पास कि ट्रायंगल जो है वो हमारे पास क्या है, ए बी सी, इन विच एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स हो गए हमारे पास। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है, कोस ए एंड कोस बी क्या है, दोनों इक्वल। ये हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। ये हम गिवन दिया हुआ है कि कोस ए इजिकल टू में कोस बी। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, कोस ए और कोस बी इक्वल है, तो हम कोस ए की वैल्यू निकालते हैं और कोस बी की। जब कोस ए की वैल्यू निकालते हैं हम बाय ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल से कोस ए की वैल्यू यानी कि थीटा हमारे पास ये है। जब ये है थीटा, तो कोस थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ये अपना होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेस कोण में हाइपोटेन्यूज जो बीच वाला होता है वो क्या होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। इट्स मीन हम कोस ए को कहेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और बेस का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, एस सी, और हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है, ए बी। ये हमारी हो गई नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू निकालते हैं हम कोस बी की। कोस बी, अब थीटा हो गया हमारा ये, तो ये परपेंडिकुलर हुआ और बीसी क्या हुआ हमारे पास, बेस, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा। कोस थीटा वही बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सिर्फ थीटा चेंज हो गया, ए की बजाय क्या हो गया बी, परंतु कोस थीटा की तो वैल्यू वही होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अब की बार बीसी हो गया हमारे पास, बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए, ये हमारे पास हो गई नंबर 2। तो हम कहते हैं अब बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 हम कहेंगे एस सी अपॉन में ए बी इक्वल होगी बीसी अपॉन में ए बी, बीसी अपॉन में ए बी। Why? Because given cos A is equal to में cos B, cos A is equal to में cos B, ये इक्वल दिया हुआ था। तो cos A की वैल्यू हमने ये निकाली और cos B की वैल्यू ये निकाली, आ गई। तो अब हम कहते हैं SC अपॉन में AB, AB डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा हमारे पास, इधर बच गया BC, AB से AB कैंसिल, तो AC बराबर BC। अब फिगर के अंदर देखिए SC ये है और SC किसके बराबर आ रही है, BC के इक्वल आ गई। प्रूव हो गई कि SC जो है वो BC के बराबर हो गई। तो हम कहेंगे ये हो गई हमारी नंबर 3। तो हम कहेंगे भाई क्यों, देखो 3 हो गई, हम कहेंगे इसको एंगल ए इज इक्वल टू में एंगल बी बाय 3, बाय
3। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल की जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उस नियम से हमने कहा इनको कि बाय 3 एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बिकॉज लिखना चाहो तो नीचे लिख सकते हैं आप, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल then opposite angles are also equal. Opposite angles are also equal भाई। ये हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल के यदि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उस नियम से हमने कह दिया कि एंगल ए जो हो एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था। तो अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।